हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का एमसी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को एग्जाम में फाइनल एग्जाम में एमसी क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं, सारे एमसी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या होगी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार क्या परिवर्तन होता है। ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार जो होता है क्या होता है। ऑप्शन, परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपरिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। ऑप्शन दिया है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर तीसरा का हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, बढ़ता है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे तत्व धात्विक का गुण, जैसे धात्विक का गुण आप लोग पढ़े होंगे। जैसे बात करेंगे अगर सोना चांदी की, तो सोना या दूसरे धातु की बात करेंगे, जैसे मान एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम और सोना में अंतर क्या है। सोना क्या होता है, अगर पीटेंगे, ज़्यादा पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, और 1 ग्राम में 2 किलोमीटर के तार रूप में खींचा, लेकिन यही चांदी खींचा जाएगा नहीं। तो सोना आगे है तो गुण क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, वर्ग के एक तत्व कहलाएंगे। तो संक्रमण तत्व, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदाएं, लेथेनाइट्स। तो करेक्ट आंसर 4 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षार धातुएं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो द्वितीय आवर्त में ध्यान देना, तो के एल एम एन बताया गया है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 18 एम में, और एन में 32। तो यहाँ दिखा गया है, बताया गया कि द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है। तो बाह्यतम, तो पहला दूसरा, तो दूसरा में एल है, तो ये एल है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन एल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर, 1 पीएम यानी पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻−10, या तो 10⁻12 और 10⁻−7। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 10⁻−12 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 का, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। 18, 7, 16 और 10। तो करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 होती है। इसके बाद 8, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो आवर्त सारणी में बात करेंगे तो वर्गों की संख्या है 18 कुल है, कितनी है, 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो करेक्ट आंसर 9 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय धातु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में वर्गीकरण का आधार क्या माना गया। परमाणु द्रव्यमान पर हम ध्यान देना, इसमें बोल रहा आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी में अंतर क्या होता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी जो सजाया था, मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो सजाया है परमाणु संख्या के आधार पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या के आधार पर। इसके बाद है 11 नंबर, बात करेंगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि आवर्त सारणी में शून्य किस समूह के तत्व है। हीलियम नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा हीलियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसे हुआ बता रहा हूँ। अगर बात करें शून्य संयुक्त तत्व की तो 2 इसका परमाणु संख्या होता है, बस इसीलिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहेंगे? तो हीलियम 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सब आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। अक्रिय तत्व कौन होगा? कार्बन, हीलियम, सोना और हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर 13 का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हीलियम। अक्रिय तत्व है हीलियम, जो है अक्रिय तत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में के वर्ग दूसरा के तत्व के कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? मृदा धातुएं, हेलोजन, क्षारीय धातुएं या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा मृदा धातुएं। इसके बाद 15 नंबर है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? चतुर्थ में 18, 7, 17, 18। तो करेक्ट आंसर 15 का जगह ऑप्शन ये हो जाएगा 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 7, 18, 32, 10। तो करेक्ट आंसर सेल्लो का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 32। इसके बाद 17 बोल रहा है, वर्ग दूसरा के तत्व कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? क्षारीय मृदा धातुएं, संक्रमण तत्व और निष्क्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा क्षारीय मृदा धातुएं। इसके बाद अगला है 18 नंबर, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं? मृदा धातुएं, हेलोजन, निष्क्रिय गैस या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हेलोजन। हेलोजन जैसे 18 समूह का, जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये सारा हेलोजन कहलाता है 17 समूह के। इसके बाद अगला, वर्ग 1 और 2 और 13 और 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं? पिनिकोजन, चोकोजेन, प्रतिनिधि तत्व या ऑप्शन क्षार धातुएं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि तत्व कहलाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी बांटी गई है कितने ब्लॉक में? एस, डी, पी, एफ। तो कितने ब्लॉक? तो एसपीडीएफ, एसपीडीएफ बोला जाता है इसे भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4। चलिए 21 नंबर देखेंगे, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धातु में प्रकृति क्या होता है? समूह ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी प्रवृत्ति घटती या बढ़ती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसके बाद 22 नंबर हो जाएगा, जर्मेनियम और आर्सेनिक तत्व क्या कहलाएंगे? धातु है, हेलोजन है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपधातु। इसके बाद 23 में, एम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो के कक्ष कितना होता है? कक्षा 4, के, एल, एम और एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये में तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मैंडलीफ जो अपनाया था तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बनाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आधार पर। तो मैंडलीफ का क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो 24 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। इसके बाद है 25, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह ऊपर से नीचे जाने पर कोशों क्या होती है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो कोश क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 का,
किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है? बाईं ओर दाईं से बढ़ने पर बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। तो करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर रहता है। बाईं ओर से दाईं जाएंगे तो किस तरह से दाईं कोष की संख्या किस तरह से, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलो सोडियम ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैग्नीशियम। इसकी परमाणु संख्या 11, इसकी परमाणु संख्या 12। अब देखिए, अब इसका बाहरी कक्ष में देखो, पहला 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 2। तो देखिए यहाँ के कक्ष के एल एम, तो इस तरह से बनाया जाता है ना। 3 है, इसका भी 3 हो रहा है, तो स्थिर ही रहता है ना, बढ़ता नहीं ना घटता है, स्थिर ही रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? बाईं ओर। तो धातुएं बोल रहा है, इधर जो होता है बाईं ओर धातु सब रहता है और दाईं ओर रहता है अधातु रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या बोला? और धातु बोला है, तो क्या हो जाएगा? दाईं नहीं बाईं हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद 28 नंबर में अब यहीं उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, अधातु में अभी बताएं, तो इधर दाईं तरफ, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर देखेंगे, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होगा? दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दूसरे में पहला में 8, दूसरा में 18 नहीं 8 होते हैं। दो में पहला में 2, दूसरा में 8। इसके बाद 30 का, आवर्त सारणी बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन, तत्वों की धातुओं की प्रवृत्ति घटती है, सही बात है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये हमारा गलत है। ऑक्साइड अम्लीय होती, सही बात है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्लास 10 का है, जेक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एमसी क्वेश्चन आप लोग पता है कि एमसी क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिख लेना कॉपी में और तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा रहा है, बराबर नंबर का रहेगा। ठीक है, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखें और कभी इस तरह से समय बर्बाद मत कीजिए। आप टॉप बनिए, हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो वेट करने के लिए वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।